नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी के मन में कभी न कभी डर और उत्सुकता जगाता है। मृत्यु के बाद आत्मा को क्या-क्या सहना पड़ता है? क्या मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है या आत्मा को एक और यात्रा करनी पड़ती है? भारतीय दर्शन, विशेष रूप से हिंदू धर्म में मृत्यु को केवल शरीर का अंत माना गया है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर है, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद उसकी यात्रा इतनी आसान नहीं होती। ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार आत्मा को कई पड़ावों और अनुभवों से गुजरना पड़ता है। आइए समझते हैं कि ये क्या है। जब कोई व्यक्ति प्राण त्यागता है तो आत्मा अचानक शरीर से बाहर निकल जाती है। इस क्षण को अक्सर अत्यंत कष्टदायक बताया गया है, मानो शरीर के हर हिस्से से आत्मा को खींचकर निकाला जा रहा हो। आत्मा कुछ समय तक अपने मृत शरीर और आसपास के माहौल को देख पाती है, लेकिन वह किसी से संवाद नहीं कर पाती। यह उसके लिए भ्रम और अकेलापन का समय होता है। कई मान्यताओं के अनुसार आत्मा 13 दिनों तक अपने परिवार और घर के आसपास भटकती है। इस दौरान किए गए श्राद्ध कर्म आत्मा को शांति और अगली यात्रा के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। यदि ये कर्म न किए जाए तो आत्मा को भटकना पड़ सकता है। 13 दिनों के बाद या कभी-कभी तुरंत ही आत्मा को यमदूत लेने आते हैं। ये यमदूत आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं। यह यात्रा आसान नहीं होती। शास्त्रों में इसे एक कठिन और लंबी यात्रा बताया गया है, जो कई भयानक रास्तों से होकर गुजरती है। रास्ते में आत्मा को अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों का आभास होता है। नरक के मार्ग पर उसे अंधेरे, तेज हवाओं, कांटेदार पेड़ों और भयावह दृश्यों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि पापी आत्माओं को रास्ते में भूख और प्यास की तीव्र पीड़ा भी सहनी पड़ती है और कभी-कभी तो उन्हें यमदूतों द्वारा शारीरिक कष्ट भी दिए जाते हैं। यह सब आत्मा को उसके बुरे कर्मों का अत्यधिक पश्चाताप कराने के लिए होता है। यमलोक पहुंचने पर आत्मा को धर्मराज यम के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यह कोई छल या झूठ नहीं चलता। चित्रगुप्त नामक देवता आत्मा के सभी कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और धर्मराज यम उसी आधार पर न्याय करते हैं। इस समय आत्मा को अपने जीवन के सभी अच्छे और बुरे कर्मों का पुनरावलोकन करना पड़ता है। हर कर्म, हर विचार, हर भावना एक फिल्म की तरह उसके सामने चलती है। यह एक भावनात्मक और मानसिक अग्नि परीक्षा होती है। पापी आत्माओं को अपने किए गए गलत कार्यों का गहरा बोध होता है, जिससे उन्हें मानसिक पीड़ा का अनुभव होता है। धर्मराज यम के निर्णय के अनुसार आत्मा को या तो नरक में भेजा जाता है, जहां उसे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं, या फिर उसे स्वर्ग में अपने पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए भेजा जाता है। नरक में आत्मा को उसके पापों के अनुसार अलग-अलग प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं, जैसे झूठ बोलने वालों को जीभ काटने की पीड़ा, दूसरों को सताने वालों को शारीरिक यातनाएं। यह सब अस्थायी होता है, जब तक पापों का फल भोग न लिया जाए। नरक या स्वर्ग में अपने कर्मों का फल भोगने के बाद आत्मा को पुनः पृथ्वी पर जन्म लेना होता है। यह पुनर्जन्म का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त न कर ले, यानी जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन न हो जाए। यह आत्मा की अंतिम यात्रा है, जहां उसे कोई कष्ट नहीं सहना पड़ता। तो दोस्तों, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा चुनौतियों और परीक्षाओं से भरी होती है। यह हमें सिखाता है कि हमारे हर कर्म का महत्व है। अच्छे कर्म हमें सद्गति देते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें कष्टों से भरे मार्ग पर धकेल सकते हैं। यह मान्यता हमें अपने जीवन को धर्म और नैतिकता के साथ जीने की प्रेरणा देती है, ताकि हमारी आत्मा को मृत्यु के बाद शांति और सद्गति प्राप्त हो। आपको यह जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपके मन में इस विषय से जुड़े कोई और सवाल है, तो जरूर पूछें।